Good morning kids and their parents. So today's our session is for English class for LKG. ठीक है, तो आज जो है हम रिवीजन सेशन लेंगे. कौन सा सेशन? रिवीजन सेशन, जिसमें आपका स्मॉल a एंड कैपिटल A टू कैपिटल Z टू स्मॉल z आज हम देखेंगे कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं और किस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी, जब आपका फर्स्ट टर्म था उसमें भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ. तो आज हम सिर्फ क्या करेंगे? रिवीजन. ठीक है, तो पहले हम सिर्फ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं, देन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पे आएंगे. तो पहले हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है कैपिटल, वो कौन सा होता है? ए, जिसमें हम क्या बोलते हैं? ए फॉर एप्पल. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी. बी बॉल, इस तरीके से भी बोलते हैं. बी फॉर बॉल, बी बॉल, है ना. सी क कैट, सी क कैट. डी डॉग. इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है पिछली बार, है ना. तो अब हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं. जिस तरीके से हमने प्रीवियस टाइम पढ़ा था वही हम रूटीन फॉलो करेंगे यहाँ पे. ए फॉर एप्पल, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, M for monkey, है ना. N for nest, O for owl, O for orange. P for parrot and P for peacock. Q for queen. R for rabbit. S for ship, swan. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X means tree. Y for क्या होता है? yak. Y for yak. Z, जिसको हम Z भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Z and Z. तो Z for zebra. ठीक है, तो जो हमारे जो ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स है वो हमारे कितने लाइंस में आते हैं? 3 लाइंस में. कितनी लाइंस में? इस तरीके से आपकी नोटबुक बनी होती है, जिसमें कि 4 लाइन नोटबुक होती है. इस तरीके से होती है आपकी नोटबुक. लेकिन जो हमें लिखना होता है वो किस में लिखना होता है? 3 लाइंस में, है ना. तो 3 लाइंस में लिखना होता है, तो वो हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से. ठीक है, तो दिस इज ए कैपिटल. ठीक है, तो कैपिटल जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमारे किस में आएंगे? 3 लाइंस. ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है. 1 2 3 एंड 4 लाइन नोटबुक होती है आपके पास. एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, 4 लाइन नोटबुक्स होती है आपके पास. और आपके जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अपर की जो 3 लाइंस होती हैं उनमें आते हैं. किस तरीके से? इस तरीके से. 1 2 3. तो ये कितने लाइंस में आए? 3 लाइंस में. ठीक है, तो अब हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आते हैं. तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो आपके मिडिल की 2 लाइंस में आएंगे, या तो फिर सबसे लास्ट की 3 लाइंस में आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e, स्मॉल f. अब जो ये f है ये आपके 3 लाइंस में आएगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज g, स्मॉल g, स्मॉल h, स्मॉल i, स्मॉल j, स्मॉल k, स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल n, स्मॉल o, स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, small s, small t, small u, small v, small w, small x, small y
एंड लास्ट इज स्मॉल z, जिसको हम z भी कहते हैं। अब ये हमने आपको बताया कि जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 3 लाइन्स में आते हैं, ठीक है। अब जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है उसके लिए भी सेम है। अब आपको ध्यान से देखना है, 4 लाइन नोटबुक्स हैं आपकी इस तरीके से। कुछ जो होते हैं वो इन 2 लाइनों के बीच में आते हैं, ठीक है। जो मिडिल की 2 लाइन्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक। और कुछ होते हैं जो आपके इस तरीके से ऊपर की 3 लाइन्स में ही बनेंगे, लेकिन टर्न जो है सिर्फ सेकंड एंड थर्ड लाइन के मिडल में होंगे, ठीक है। और कुछ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो आपके नीचे की तरफ आते हैं, जैसे कि आपका हो गया जी, ठीक। आपको टेल वाली जो जिस भी अल्फ़ाबेट्स की टेल होंगी वो आपको हमेशा याद रखना है कि वो नीचे के लाइन में टच होंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा है, स्मॉल ए, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड टू स्मॉल जेड, ठीक है। इस तरीके से आपका रिवीजन हो गया है आज, और इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, थैंक यू।